लोगों को सेकेंड लैंग्वेज में पिछले क्लास में मैं सुषमा अग्रवाल द्वारा लिखी गई नोवेल उपन्यास नया रास्ता पढ़ाई थी। नया रास्ता में चौथे अध्याय तक हम लोग पढ़ चुके हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। अब हम लोग 5वें लेसन पर ध्यान देंगे। 5वां अध्याय में इसमें बताया गया है कि जैसे कि चौथे अध्याय में हम लोग क्या पहले अध्याय में पढ़े थे कि मीनू और नीलिमा की शादी की चर्चा होती है और मीनू को देखने के लिए मेरठ से अमित और उसके परिवार वाले आने वाले होते हैं, क्योंकि उसका फोटो उन लोगों को पसंद हो गया होता है। दूसरे अध्याय में उन दोनों के देख रेख की चर्चा होती है, दोनों का रिश्ता जो है वह देखभाल किया जाता है। तीसरे लेसन में सरिता के लिए जो है जैसे ही वो अमित और उसके परिवार वाले अपने घर जाते हैं, उसमें उसे वहाँ पर एक धनीमल जी नाम के व्यक्ति अपनी बेटी का फोटो के लिए फोटो लेकर वो वहाँ पर उनका इंतजार करते रहते हैं। अब चौथे अध्याय में इंतजार करते रहते हैं और उनसे शादी की बातें उसके इधर उसकी माँ का अमित की माँ का दिमाग जो है उधर पैसे के लालच में वो फिर जाता है। अब इधर चौथे अध्याय में यह बताया गया है कि जैसे कि अमित के पिताजी ने खत में लिख दिया था कि यदि आपको मीनू आशा से शादी करना है तो हम कर सकते हैं, मीनू से शादी करने का विचार उन लोगों का नहीं है, ऐसा करके वो खबर में देते हैं। तो चौथे अध्याय में उसके पिताजी मीनू के पिताजी आशा के रिश्ते को लेकर उसके पास जाते हैं अमित और उसके घर वालों से बात करने, लेकिन वहाँ पर उन्हें जाने पर पता चलता है कि वे लोग पहले से ही अब दूसरे रिश्ते के लिए हाँ कर दिए हैं और वहाँ पर उन लोगों का बातचीत हो रहा है, चर्चा हो रहा है। जैसे कि धनीमल जी से ही उनके पिताजी मीनू के पिताजी को पता चलता है। अब 5वें अध्याय में तो ये सब सुनकर वो वापस अपने घर चले आते हैं और घर में बताते हैं तो सब जो है निराश हो जाता है। अब 5वें अध्याय में बताया गया है कि मीनू ये सब बातें सुनकर वह उदास हो जाती है और वह यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर उसने क्या ऐसा काम किया था जिसका फल उसे मिल रहा है। वह पुरानी बातों को याद कर कर के चिंतित हो जाती है, बहुत चिंता करती है, लेकिन वह हारने वाली लड़कियों में से नहीं होती है। वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है और अपने माँ पिताजी से बात करके वह कहती है कि वह वकालत की पढ़ाई करने के लिए मेरठ जाएगी। तो इस तरह से वह अपने माँ पिताजी से परमिशन लेकर उन लोगों से आज्ञा लेकर वह आगे पढ़ाई के लिए मेरठ चली जाती है, वकालत की पढ़ाई के लिए। पहले तो उसके माँ पिताजी मना कर रहे थे, जब वह छोटी थी तो भी वह इच्छा जाहिर की थी कि वह वकालत बड़ी होकर वकालत बनना चाहती है, लेकिन उसके माँ जो है वह उसी समय मना कर दी थी कि तुमको कौन पढ़ाएगा इतना, तुम 18 साल की उम्र में ही तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। ये बातें कहकर मीनू जो है उस समय चुप हो गया था। लेकिन आज की स्थिति को देखकर, आज के समय को देखकर, जब उसके साथ ऐसा रिश्ता और ऐसा ये चल रहा है, लड़के वाले जगह जगह से उसके रिश्ते को ठुकरा दिया जा रहा है, तो वह अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है और उसके माँ पिता भी उसमें सहमति दे देते हैं और उसके माँ पिता जो है वो आगे पढ़ने के लिए उसे विचार दे देते हैं और इस तरह से वह मेरठ में फिर वकालत की पढ़ाई के लिए वह नामांकन करा लेती है और फिर वह अपने हॉस्टल जाने की तैयारियां करती है। हॉस्टल जाने की तैयारियों में उसके पिताजी अब उसे जाने में सिर्फ 15 दिन बाकी रह जाता है, तो उसके पिताजी बाहर से बहुत तरह के अनेक तरह के खाने पीने का सामान उसको ला कर देते हैं। उसकी माँ भी बहुत अच्छी खाना व्यंजन घर में बना कर उसे खिलाती है और उसके लिए कुछ सामान बनाकर भी वह रखती है। और इधर मीनू भी अपने हॉस्टल जाने की तैयारी में कपड़े वगैरह मिलाकर वह जो है वह जाने के लिए तैयारियां कर लेती है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है ये लोग तैयारियां कर लेती है। अब वो दिन आ ही जाता है जब मीनू को हॉस्टल जाने का दिन होता है। वह अपने माँ पिता से को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा को लेकर वह हॉस्टल के लिए जाती है। जाते जाते उसकी माँ
उसे कहती है कि तुम एक देदीप्यमान नक्षत्र बनकर, जिस तरह से आकाश में एक पुंज, एक नक्षत्र जो है पूरे आकाश को चमका देता है, उसी तरह से उसकी माँ आशीर्वाद देती है कि तुम एक देदीप्यमान नक्षत्र बनकर इस जग में तुम अपना नाम कमाओ और उजाला करो और जीवन की सारी खुशियाँ तुम्हारे पास हो, तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो। ये आशीर्वाद उसकी माँ देती है और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वह अपनी छोटी भाई का प्यार लेकर मीनू अपने हॉस्टल चली जाती है। हॉस्टल जाती है तो पहले अभी तक तो वह अपने माँ पिता के साथ ही वह पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। आज तक वो अपने माँ पिता से अलग कभी नहीं हुई होती है, लेकिन अब यहाँ पर वह जब हॉस्टल गई है तो उसे अपने घर परिवार का कमी महसूस तो होता है, लेकिन क्या कर सकती है, वह तो है उसे तो पढ़ाई करना ही है। तो इस तरह से वह जो है अपनी किताबों में खोई रहती है, अपने कमरे में जाती है, वहाँ पर उसकी एक सहेली माया मिलती है। एक ही कमरे में दोनों, माया और मीनू एक ही कमरे में वह वकालत की पढ़ाई करने के लिए रहती है। तो वहाँ पर पहले तो मन नहीं लगता है, मीनू का मन नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को मना लेती है और इस तरह से करते करते वह जो है आगे उसे वह करते रहती है और वह जो है अपनी किताबों में खोई रहती है, क्योंकि वह शुरू से ही बहुत अच्छी होती है, प्रथम श्रेणी में ही पास करती है। वह बचपन से ही प्रथम श्रेणी में पास करती आई हुई है, इसलिए पढ़ाई में भी वह अच्छी होती है। इसलिए यह सब सुनकर वह जो है यह सोचकर वह क्या करती है, वह जो है अपने किताबों में, हॉस्टल में अपनी किताबों में खोई रहती है। उसका मन तो नहीं लगता है, लेकिन किताब देखते देखते एक दिन वह जो है किताब देखते देखते पुरानी यादों में खो जाती है। जब वह छोटी होती है तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि बेटी तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, तो वह जवाब देती है कि माँ पिताजी मैं बड़ी होकर वकील बनना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ तभी वह बीच में बोल देती है कि तुमको इतना कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, तुम इतना ऐसे पढ़ाई लिखाई करने का क्या, तुम्हारा तो 18 साल की उम्र में ही मैं शादी कर दूंगी और ज़्यादा आगे कौन पढ़ाएगा, बस 18 साल की उम्र में शादी कर लो, वकालत की पढ़ाई तुम्हें कौन पढ़ाएगा, ये करके मना कर देती है। यही सब बात वह सोचती रहती है, अपने बेड पर लेके किताबों में खोई हुई वह सोचती रहती है। तभी वहाँ पर उसकी सहेली माया आती है और वह बताती है कि तुम्हारे पिताजी आए हैं। अब मीनू को एकदम से आश्चर्य होता है कि उसे आए हुए तो 2 ही दिन हुए हैं और उसके पिताजी अभी यहाँ आ गए हैं। तो वो उसे देखने के लिए वह जाती है, अपने पिताजी से मिलती है और मिलकर वह पिताजी से मिलती है तो वह बहुत खुश होती है। उसके पिताजी बहुत सारे, उसकी माँ जो है बहुत सारे खाने का सामान उसके पिताजी के साथ भेजते हैं, तो वह सब लेकर वह जो है बहुत खुश होती है। अपने पिताजी से मिलकर वह ऐसे लग रहा होता है कि वह जो है आए हुए तो 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन उसे लग रहा है कि इतना काफ़ी दिन हो गए हैं। तो ये सोचकर वह जो है अपने पिताजी के पाँव छूती है और उसके बाद वह जो है उससे खूब बातें करती है। उसके बाद पिताजी वापस चले जाते हैं और फिर मीनू अपने कमरे में रह जाती है। बहुत एक घंटा रुकते हैं उसके पिताजी और बातें चीतें करके वो फिर वापस चले जाते हैं और मीनू फिर अपने पढ़ाई लिखाई में महसूस हो जाती है, मशगूल हो जाती है। इस तरह से ये 5वां अध्याय में तुम लोगों को बताया गया है। आगे 6ठे अध्याय में मायाराम जी के घर का चर्चा होता है। मायाराम जी के घर में अमित की शादी, जो कि अब सरिता से होने वाला होता है, उसके बारे में बताया गया है। ये चर्चा तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।